चैप्टर 14। फलक नींद से हड़बड़ा कर उठी क्योंकि वेदांत ने नाइट स्टैंड पे रखा जग का सारा पानी फलक के ऊपर डाल दिया था। फलक गहरी नींद में थी, इसलिए उसे लगा कि वो पानी में डूब रही है, जिस वजह से वो चीख। फलक ने नजरें घुमाकर वेदांत की ओर देखा तो वो उसे ही अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा था। उसकी नीली आंखें देख तो एक पल के लिए फलक भी डर गई थी, लेकिन उसने ये डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर सिंघानिया, फलक गुस्से से बोली। इट्स पनिशमेंट बार्बी, वेदांत ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहा, जिसे सुन फलक आंखें फाड़े से उसे देखने लगी। पनिशमेंट? लेकिन किस चीज की? फलक ने हैरानी से कहा। मेरे बेड पर मुझसे बिना इजाजत लिए सोने की, वेदांत का जवाब सुन फलक उसे गुस्से से घूरने लगी। तो क्या मैं टीवी सीरियल की तरह सोफे पे सोती? फलक ने दांत पीसते हुए कहा। यह शो, वेदांत ने कहा और बाथरूम की ओर चला गया। वेदांत के इस दो टूक जवाब से फलक का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में कोई आइडिया आया, जिसे सोच वो तिरछा मुस्कुराने लगी। जब वेदांत बाथरूम से शॉवर लेकर आया तो बेड को देख उसकी नजरें सर्द हो गई, क्योंकि उसका पूरा बेड गीला था। उसने रूम में नजरें घुमा कर देखा तो उसे फलक सोफे पर आराम से घोड़े बेचकर सोते हुए दिखी। उसने अपने कदम फलक की ओर बढ़ा दिए और उसे एक झटके से अपनी बाहों में उठा लिया। फलक, जो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही थी, वो वेदांत के इस मूव से हैरान हो गई, जिस वजह से वो वेदांत से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। लेकिन वो नाजुक सी लड़की कहाँ वेदांत जैसे मस्क्यूलर बॉडी वाले इंसान के सामने टिक पाती। वेदांत की टाइट ग्रिप फलक के स्ट्रगल करने से और ज्यादा टाइट हो गई थी। एमआर सिंघानिया, छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। सेड लीव मी एमआर सिंघानिया। फलक लगातार स्ट्रगल किए जा रही थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, वेदांत उसे बाथरूम में ले आया और छपाक की एक आवाज के साथ उसने फलक को बाथटब में फेंक दिया। वेदांत की इस हरकत से फलक शॉक्ड रह गई। वो गुस्से और हैरानी से वेदांत को घूरने लगी। वेदांत उसे बाथटब में फेंक जैसे ही वहां से जाने को हुआ, फलक ने उसका हाथ पकड़ उसे भी अपने साथ बाथटब में खींच लिया था। वेदांत, जो इस चीज के लिए रेडी नहीं था, वो फलक के ऐसा करने से बाथटब में आ गिरा। फलक, जिसने गुस्से में ऐसा किया था, वो वेदांत के बाथटब में गिरते ही खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे खुद पर हंसता देख वेदांत उसे अपनी कोल्ड ब्लू आइज से घूरने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र फलक के चेहरे पर पड़ी। फलक जब हंस रही थी तब उसके गालों पे क्यूट डिम्पल पड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसकी ग्रे आइज ज्यादा हंसने के कारण बार बार बंद हो रही थी, जिसे देख वेदांत को कुछ याद आने लगा। उसके आंखों के सामने किसी का ऐसे ही हंसता हुआ चेहरा आने लगा। तभी अचानक वेदांत ने फलक के चेहरे को अपनी हथेलियों से पकड़ लिया। उसके ऐसे छूने से फलक एकदम से सिहर उठी। वो अपनी से आइज को बड़ी बड़ी कर वेदांत को देखने लगी, जिसकी आंखों में उसे कुछ तो अलग नजर आ रहा था, जिसे तो समझना तो चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी। उसने देखा कि वेदांत धीरे धीरे उसके चेहरे घर शुक्त रहा है। उसके ऐसा करते ही फलक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि वेदांत उसकी आंखों में देखता हुआ उसके चेहरे पर झुक कर रहा था। फलक को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वेदांत की ग्रिप उस पर बहुत हाइट थी और वेदांत की प्रेजेंस महसूस कर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। जब वेदांत फलक के चेहरे के एकदम करीब पहुंच गया तो वेदांत की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर मायशा का चेहरा एकदम लाल हो गया। इस वक्त वो दोनों अपने चेहरे पर एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते थे। जब उनके होठों के दरमियान सिर्फ 1 इंच का ही फर्क बचा, तभी वेदांत के कानों में फलक की रुंधी हुई आवाज सुनाई दी।
मिस्टर सिंघानिया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज सुन वेदांत जैसे अपने होश में आया और एक झटके से फलक से दूर हो गया। फलक अपनी गीली ग्रे आईज से वेदांत को ही देखने लगी, जो अभी उससे ऐसे दूर हुआ जैसे उसके ऊपर कांटे लगे हो, लेकिन उसे तसल्ली थी उनके बीच कुछ गलत नहीं हुआ। वेदांत के जाते ही फलक भी बाथटब से बाहर आई और बाथरोब पहन बाथरूम से बाहर आ गई। उसने देखा कि वेदांत इस वक्त बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट का कस ले रहा था। फलक साफ देख सकती थी कि शायद वो किसी सोच में गुम था। फलक ने उसे इग्नोर किया और क्लोसेट में जाकर कपड़े चेंज कर सोफे पर आकर सो गई। उसके आंख बंद करते ही उसके सामने कुछ देर पहले हुए बाथरूम का पूरा सीन घूम जाता था, जिस वजह से वो सो नहीं पा रही थी। बार बार उसे वेदांत का हैंडसम चेहरा का अपने चेहरे के बेहद करीब होना याद आ रहा था। ओ गॉड, लगता है ये मेरा डेविल पति अब मुझे सोने भी नहीं देगा। फलक झुंझलाते हुए खुद से बोली, भी उसे खुद का वेदांत को बाथटब में खींचना याद आया, जिसे याद करते ही उसके दिमाग में अतीत की कुछ बातें घूमने लगी।